दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, क्या पता मेरे ऊपर कोई केस कर दे और कोई SC/ST एक्ट भी लगा दे। लेकिन जो सच्चाई है, जो इतिहास में लिखा है, मैं वही बताऊंगा। आज हम जिनको चमार जात चमार बोलते हैं, एक्चुअल में आज मैं उनका इतिहास बताने के लिए जा रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जात का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आज जिन्हें हम चमार जात से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के योद्धा थे। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टोंट को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत का विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चरमकार जात एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशी इतिहास लिखी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति ही थी। भारत में सभी सुसंगठित पंचायतों से 150 से अधिक चमार समुदाय की उपजातियां की पहचान होती है। इनमें राजवंशीय क्षत्रिय गोत्र मिलते हैं, जिनमें तंवर, तूर, पातली, पातलान, वशिष्ठ, भगोरिया, सोलंकी, परमार, पंवार, दहिया, रोहिला आदि गोत्र सम्मिलित हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंवर वंश या चमर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चमर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ के किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी, राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया था। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित हो और कोई न उत्तर दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आगबूला हो उठा और एवं उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चांडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने व खाल चमड़ा पीटने, जूती बनवाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा है, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं कोशिश करो हजार, और तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। ये रैदास के रामायण में ये चीज मिलती है। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया
इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था। संत रैदास का यह दोहा देखिए। बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण की नासा। जब तक राम राम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे। जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे। पढ़े नमाज जबी चितलाई, दाना पानी तभी यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है, जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों और क्षत्रियों को निम्न क्रम में धकेलने की ओर संकेत करता है। चंवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार नहीं किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जो बहुत सारे हमारे जो चंवर वंश के जो भाई हैं, वो आज जय भीम और जय मीम का जो नारा लगा रहे हैं, उनसे मैं इस वीडियो को पूरा अपने समाज में शेयर करने के लिए बोलूँगा, जिससे कि आपका जो इतिहास है, आपकी जो सच्चाई है, जो चंवर वंश की सच्चाई है, वो सबको पता चले। पशुओं पर दया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गरीब महिलाओं और बच्चों पर दया करें, उनके ऊपर कभी भी अति ना करें। जय हिंद, जय भारत।